हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आज हम लोग अपने बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है नियो क्लासिकल थ्योरी एंड बिहेवियर अप्रोच, जिसका दूसरा नाम क्या है, बिहेवियर अप्रोच। दोस्तों हम लोग मैनेजमेंट के थॉट्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये अपना नेक्स्ट थॉट है नियो क्लासिकल, ठीक है ना। अब दोस्तों नियो क्लासिकल क्या है, इससे पहले आपने नियो क्लासिकल के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है, ये आपके एकदम नया होगा, ठीक है ना। क्लास 12th में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। कोई बात नहीं, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे एनटीए का एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सेमेस्टर कोई भी एग्जाम हो, यूपी बीएड का एग्जाम हो, चाहे अकाउंटेंट का एग्जाम हो, सब में से क्वेश्चन मतलब सब में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो भैया अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम आपको लिखना है तो भी कंटेंट आपके सफिशिएंट है, आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा तो भी आपके सफिशिएंट है, किसी भी एग्जाम के लिए ये कंटेंट आपका एकदम 100% सफिशिएंट है, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं अपने। अब दोस्तों टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग के कोर्सेज चल रहे हैं बीकॉम के सेमेस्टर्स के, एमकॉम के सेमेस्टर्स के। तो अगर आपको कोई भी सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो आप हम लोग के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोर्सेज को ज्वाइन करने के कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। एंड कोई डाउट या समस्या हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। चलो टॉपिक पे आते हैं। अब दोस्तों नियो क्लासिकल, सबसे पहले तो नियो क्लासिकल थ्योरी, इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर अप्रोच, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखो, इसको बिहेवियर अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलो देखते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ द क्लासिकल थ्योरी, मतलब क्लासिकल थ्योरी के ऊपर ये क्या है, इंप्रूवमेंट है, मतलब कि उसमें कुछ कमी आ गई थी तो इसमें इंप्रूवमेंट करके इसको बना दिया गया। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में, ठीक है। इट इज कॉल्ड ह्यूमनाइजेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इसको ह्यूमनाइजेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, अगर एग्जाम आपका एमसीक्यू में होगा तब, थ्योरी में होगा तो भैया ऐसे ही कंटेंट के नाम पे लिख देना, ठीक है। इन द अदर वर्ड इट इज मॉडिफाइड, ये एक मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड है क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, बार बार बताया ये बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो पढ़ते हैं यहाँ पे, इन क्लासिकल थ्योरी फोकस्ड मोर ऑन द एरिया ऑफ जॉब, वहां पे जॉब के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, फिजिकल रिसोर्सेज, सामान, चीजें, इन सब के ऊपर। बट दोस्तों नियो क्लासिकल में क्या बोल रहा है, गिव मोर प्रोफाउंड इम्पैसिस, यहाँ फोकस किया गया है एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन द वर्क एनवायरनमेंट की, भैया एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय के रिश्ते के बारे में, वो कैसा है एक एनवायरनमेंट के अंदर, उसके ऊपर डिस्कस किया गया है नियो क्लासिकल के अंदर, इसीलिए इसको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहा गया है, ठीक है ना। मतलब कि एम्प्लॉय कैसे काम करता है, उसका रिश्ता कैसा लोगों के साथ में, इन सब चीजों के ऊपर। द नियो क्लासिकल अप्रोच वॉज इवॉल्व ओवर मेनी ईयर, ये बहुत सालों से इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज इट वॉज फाउंड दैट क्लासिकल अप्रोच डिड नॉट अचीव कंप्लीट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, उसके अंदर पूरी प्रोडक्शन एफिशिएंसी नहीं थी, कमियां थी, इसी ये अप्रोच आया। एंड वर्क पेस पे हार्मोनी, मतलब जब वर्कर लोग काम कर रहे होते हैं तो वहां पे हार्मोनी नहीं हो पाती है, मिलजुल के काम नहीं हो पाता, तो उसमें कमियां थी, इसीलिए नियो क्लासिकल अप्रोच आया, ठीक है। मैनेजर स्टिल इनकाउंटर डिफिकल्टी, आज भी मैनेजर्स को डिफिकल्टी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बिकॉज पीपल डिड नॉट ऑलवेज फॉलो प्रिडिक्टेड और रैशनल पैटर्न ऑफ द बिहेवियर, कोई नियम बना तो वो नियम फॉलो नहीं करेंगे हमेशा, तो दिक्कत तो आनी है भाई साहब, इसीलिए नियो क्लासिकल आया, ठीक है। दस देयर वाज अ इंक्रीज इंटरेस्ट इन द हेल्पिंग मैनेजर डील मोर इफेक्टिवली विद द पीपल साइड ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो भैया उनको और अच्छे से डील करने का समय आ चुका था कि अब उनको अच्छे से मैनेज किया जाए। द नियो क्लासिकल थ्योरी इफेक्ट अ मॉडिफिकेशन ओवर क्लासिकल थ्योरी, तो भैया इसीलिए इसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ह्यूमन के साथ में और अच्छे से बिहेव कर सके, हार्मोनी में आ सके, इस पर डिस्कस किया गया है कि इंसानों के बिहेवियर को कैसे समझा जा सके, कैसे उस पर स्टडी की जा सके, ये सब चीजें, ठीक है। द नियो क्लासिकल अप्रोच रिकॉग्नाइज द प्राइमेसी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर, कि एक भैया का साइकोलॉजिकल दिमागी कंडीशन कैसा है एंड सोशल एस्पेक्ट, उसके आसपास की चीजें और सामाजिक चीजें कैसी हैं, उससे हम लोग उसके बिहेवियर को चेंज करते थे। मतलब मान लियो एक कंपनी, उसका साइकोलॉजिकल दिमागी वातावरण कैसा है, दिमाग उसका कैसा है भैया, ठीक है कि नहीं, कहीं वो टेंशन में तो नहीं है, एंड सोशल मतलब कि सामाजिक वो आसपास की चीजें उसकी कैसी हैं, उसके हिसाब से उसको मोटिवेट और काम के लिए एफिशिएंट बनाया जा सकता था, ये समझ के। अगर आपको पता ही नहीं उसके साइकोलॉजी के बारे में, उसके सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में, तब उसको मोटिवेट नहीं कर सकते किसी भी एम्प्लॉय को। एज एन इंडिविजुअल एज इज रिलेशन विद द अमंग ग्रुप, उसका रिश्ता कैसा है बाकी लोगों के साथ में एंड द ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, एक इंसान का, एक एम्प्लॉय का रिश्ता कैसा है एक अपने बिजनेस के साथ में और बाकी लोगों के साथ में, ठीक है ना। ओके
इट गेन इंपॉर्टेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। भैया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस गेन हुई इस नियो क्लासिकल अप्रोच को, पर्टिकुलरली इन द वेकअप ऑफ द हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। भैया एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट का नाम था हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। कहाँ पे किया गया? एक इलेक्ट्रिक कंपनी में किया गया, बाई एटन मायो। ये बहुत फेमस नाम है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कि एटन मायो। अब देखो एटन मायो जनरली इनको फादर ऑफ द ह्यूमन रिएशन मूवमेंट बोला गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा एटन मायो को क्या बोला गया है? फादर ऑफ ह्यूमन रिएशन अप्रोच या फिर मूवमेंट कह लो, थ्योरी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब दोस्तों बेसिक फीचर्स ऑफ नियो क्लासिकल अप्रोच, कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम। बिजनेस क्या? एक सामाजिक सिस्टम है भैया, ठीक है। ये कहता है कि बिजनेस क्या है? एक सामाजिक सिस्टम है, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द सोशल सिस्टम। और इसमें ह्यूमन फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इंसानी तो सब कुछ मैंने भाई इंसानी काम कराया है, इंसानों के काम हो है। इट रिवील द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द वर्कर प्रोडक्टिविटी। किसी भी वर्कर की प्रोडक्टिविटी जानने के लिए उसका सामाजिक और साइकोलॉजिकल मतलब दिमागी और साइकोलॉजिकल फैक्टर जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, जिससे कि हम क्या कर पाए, उसके सेटिस्फैक्शन को देख पाए। The behavior of individual is dominated by the informal group being a member। एक इंसान का बिहेवियर ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मल ग्रुप से अफेक्ट होता है, तो उस पर फोकस किया जाए। इनफॉर्म मतलब दोस्त की दोस्ती यारी, ये सब फ्रेंडशिप होती है इन सब के ऊपर, ठीक है ना। द एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू डेवलप सोशल एंड लीडरशिप। इसके बिजनेस का मैनेजमेंट का गोल क्या होता है कि वो डेवलप करे सोशल सामाजिक एंड लीडरशिप इसके एडिशन टू द टेक्निकल स्किल। साथ भैया टेक्निकल स्किल तो उसके अंदर आए बट सामाजिक स्किल भी आए, लोगों के साथ में कैसे आना है, कैसे बात करना, ये सब भी चीजें आए, ठीक है ना। मस्ट बी डन फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर, जिससे वर्कर की क्या होगी, भलाई होगी। मोराल एंड प्रोडक्टिविटी गो हैंड टू हैंड इन ऑर्गेनाइजेशन। भैया एक इंसान का प्रोडक्टिविटी और मोराल आत्मविश्वास दोनों साथ में चलता है। अगर आत्मविश्वास ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बताया गया इस हाउथॉर्न क्या बोलते हैं आप, सॉरी, इस नियो क्लासिकल के फीचर्स में, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट है अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या होता है। कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ देता है, या फिर इसके अंदर से कोई आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हमारा मकसद है आपको पूरा ज्ञान देना, अधूरा ज्ञान हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। अब दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को कई नियो क्लासिकल अप्रोच को बनाया गया था बेसिकली। चलो इसको पढ़ते हैं। अ फेमस सीरीज ऑफ स्टडीज, भैया बहुत बड़ी स्टडी की गई ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर। किसके ऊपर? ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर इन वर्क सिचुएशंस वाज कंडक्टेड एट अ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। भैया एक फेमस स्टडी की गई, ठीक है ना, ओके। ह्यूमन के बिहेवियर को जानने के लिए वर्क जब वो काम कर रहा होता है, ठीक है ना, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर 1924 से 1933 तक। In 1927 a group of researcher led by एटन मायो, कुछ रिसर्चर थे एटन मायो के साथ में, एंड फिर जो ये सब नाम आप देख लो इसके नाम में थे, डॉक्सन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल वर इनवाइटेड टू ज्वाइन द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हार्वर्ड हाउथॉर्न प्लांट नियर शिकागो। उनको बुलाया गया कि आओ आप भी इस स्टडी का हिस्सा बनो एंड आप भी अपने सुझाव दो भैया, ठीक है ना। इनको बुलाया गया, बेसिकली एटन मायो मेन थे, बाकी लोगों को बुलाया गया था। द स्टडी बिगन एज टू अटेम्प्ट, ये स्टडी स्टार्ट की गई, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किया गया टू इन्वेस्टिगेट, जिससे हम पता कर सकें द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ लाइटनिंग इन द वर्क प्लेस, ठीक है ना। भैया जब एक काम करने वाली जगह पे जो लाइट होती है, अगर लाइट कम हो लाइट ज्यादा हो तो उसका क्या असर पड़ेगा प्रोडक्टिविटी के ऊपर एम्प्लॉइज के, ये स्टडी किया गया। पहला स्टडी था ये, और भी किया गया स्टडी, पहला ये था कि भैया इसमें पहले पता किया गया कि रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ लाइटनिंग की जो लाइट वाइट है भैया, लाइट जो जल जाए, बत्ती जो जल जाए, क्या उसका असर ठीक है, तो क्या उसका असर पड़ रहा है दोस्तों, उसका असर पड़ा है प्रोडक्टिविटी के ऊपर वर्कर के, तो हाँ भैया इसका असर पड़ा, बट इसका क्या एक्चुअल असर हुआ चलो हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। चलो अब बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग अपना कमेंट करते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब भैया द इनिशियल एक्सपेरिमेंट, जब स्टार्टिंग किया गया एक्सपेरिमेंट, कैरिड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 या 3 साल तक किया गया, सॉट टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एल्यूमिनेशन ऑफ वर्कर प्रोडक्टिविटी। भैया लाइट के कंडीशन के हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया गया, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है मतलब कि भैया समझ ही नहीं आया था, किया ही नहीं था कुछ, अन किया है,
कोई चीज जब क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आती, उसको एम्बिगियस बोलते हैं, ठीक है ना। व्हेन द टेस्ट ग्रुप लाइटिंग कंडीशन वर इम्प्रूव, जब भैया जब उस ग्रुप ने लाइटिंग कंडीशन को इम्प्रूव किया, अच्छा किया और अच्छी लाइट लगा दी, तो क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ गई एज एक्सपेक्टेड, ऑल्दो द इंक्रीज वाज एयाटिक, मतलब बहुत तेजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लाइट धीमे थी, धीमे धीमे काम करते थे सब, लाइट को अच्छा कर दिया गया, बहुत तेजी से उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी ऑफिस में काम करें, ऑफिस में अच्छा अच्छा सोफा लगा दिया गया, तो लोगों के काम करने का मन करने लगा, काम वो अच्छे से करने के, काम की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। ये तो चलो ठीक था, बट देयर वाज अ टेंडेंसी ऑफ फॉर प्रोडक्टिविटी टू कंटिन्यू टू इंक्रीज व्हेन द लाइटनिंग कंडीशन वर मेड वर्स। बाद में क्या किया गया, फिर से लाइट कंडीशन को खराब किया गया, वापस से खराब लाइट लगा दी गई, तो भी क्या हुआ, लाइटिंग वाज इन्फ्लुएंसिंग वर्कर परफॉर्मेंस एज द वर्क ग्रुप वाज नॉट एबल टू मेंटेन रिलेशनशिप। कहने का मतलब है उसके बाद भी असर नहीं हुआ, देखो क्या लिखा है, बट देयर वाज अ टेंडेंसी फॉर प्रोडक्टिविटी टू कंटिन्यू टू इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती थी। क्या किया गया, लाइटिंग कंडीशन को वर्स किया गया, फिर भी एक बार अच्छा लाइट लगाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, दोबारा जब खराब लगाया गया तो उससे असर नहीं पाया प्रोडक्टिविटी के ऊपर, तो भी जो काम करने की क्षमता थी वो इंसान की बढ़ चुकी थी, वो घटी नहीं, समझ आ गया। ओके, तो कहने का मतलब है वो लोग अपनी प्रोडक्टिविटी और एल्यूमिनेशन को, लाइट को मैच नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। एक बार साइकोलॉजिकल उनका दिमाग अच्छा हो गया तो वो खराब की तरफ नहीं जा रहे थे, ठीक है ना, ये हो गया। अब भैया दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या था, स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 फीमेल, भैया 6 टेलीफोन ऑपरेटर्स थी, जिनको भैया पुट अंडर द क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल, बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल में रखा गया। 6 फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर पर कॉल उठाती हैं, हेलो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल में रखा गया। क्यों रखा गया, फ्रीक्वेंट चेंजेस वर मेड इन दी वर्किंग, उनके काम करने के कंडीशन में चेंजेस किए गए, ठीक है ना, चेंजेस किए गए, ठीक है। ओके, फिर क्या हुआ, सच एज ऑफ उनका जैसे कितना घंटा काम करेंगी, लंच का ब्रेक कितना होगा, कितना घंटा आराम करेंगी, ये सब चीजें डिसाइड किया गया। तो क्या हुआ इससे, अगेन द रिजल्ट वाज एम्बिगियस, तो फिर भी क्या हुआ, रिजल्ट एम्बिगियस था, अनक्लियर था। क्या हो गया, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होने लगी व्हेन द इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन वर विड्रॉन, फिर वापस जब उनसे कंडीशन छीन लिया गया, मान लो अच्छी चेयर दे दी गई, काम का टाइम कम कर दिया गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बाद में वापस से सब छीन लिया गया, तो भी उनकी प्रोडक्टिविटी घटी नहीं, समझ आ गया। जब वापस विड्रॉ किया गया, इट वाज फाउंड दैट साइकोलॉजिकल फैक्टर एक्सरसाइज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड द वर्किंग कंडीशन, उनका दिमाग इस तरह से बन चुका था कि उसके बावजूद उनका कंडीशन क्या बोलते खराब नहीं हुआ, अच्छी प्रोडक्टिविटी होती गई उनकी, भैया उनसे चीजें वापस यही गई, टाइम बढ़ा दिया गया, कुछ भी किया गया, बट उनकी काम करने की क्षमता घटी नहीं, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों ये दिखाता है कि इंसान का जो दिमाग होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, एक बार किसी चीज को अडॉप्ट कर लेता है तो उस चीज के साथ में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा है जो एक्सपेरिमेंट किया गया, टू अंडरस्टैंड द हाउ ग्रुप नॉर्म्स अफेक्टेड ग्रुप एफर्ट एंड आउटपुट, इसको समझो पहले। इस एक्सपेरिमेंट में कोशिश की गई, अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश की गई, हाउ ग्रुप नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है बिहेवियर, लोगों की सोचने की तरीका, बात करने का तरीका, बिहेवियर, अगर कोई एक ग्रुप है उसका नॉर्म्स है, बिहेवियर है, बात करने का तरीका है, चीजें हैं, अफेक्ट करता है ग्रुप के एफर्ट को, उनके काम करने को कैसे अफेक्ट करता है, एंड आउटपुट को कैसे अफेक्ट करता है। आपकी विचारधारा अगर अच्छी नहीं होगी तो काम भी अच्छा नहीं हो पाएगा, ये माना गया है, ठीक है। चलो, तो इट वाज नोटेड दैट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर कंट्रोल्ड द नॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड बाय द ग्रुप इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच मेंबर आउटपुट, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक दूसरे के चीजों को समझते थे लोग और इससे उनका आउटपुट बढ़ता था, ठीक है ना। द रिसर्चर कंक्लूडेड दैट इनफॉर्मल वर्क ग्रुप हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड प्रोडक्टिविटी, भैया जो इनफॉर्मल ग्रुप था, जो एक दूसरे के नॉर्म्स को, बात करने के तरीकों को, चीजों को समझता था, वहां पे काम बहुत अच्छा हो रहा था और प्रोडक्टिविटी हाई थी, ठीक है ना, ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब दोस्तों बाद में क्या किया गया, और भी एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए थे, मैंने आपको 3-4 बताए हैं, ठीक है। मायो एंड हिज एसोसिएट डिसाइडेड दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव, भैया लोगों को पैसा दिया जाए, पैसे की मदद की जाए, पैसे के नाम पे कुछ ऐसा दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए, वेयर दीज वर ऑफर्ड वर नॉट कॉजिंग द प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, द रिसर्चर कंक्लूडेड दैट एम्प्लॉय वुड वर्क हार्डर इफ दे बिलीव मैनेजमेंट वाज कंसर्न्ड अबाउट देयर वेलफेयर। देखो, उनका मानना था कि अगर मैनेजमेंट उनके वेलफेयर, भलाई के बारे में सोचेगा तो भैया उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एंड सुपरविजन पेड स्पेशल अटेंशन टू देम, और लोग उनके ऊपर ज्यादा ध्यान भी देंगे। दिस फिनोमिना वाज सब्सिक्वेंटली लेबल्ड एज हॉथॉर्न इफेक्ट, इसी को हॉथॉर्न इफेक्ट बोला गया। फिर से एक बार देखियो, मायो और उसके एसोसिएट ने डिसाइड किया कि फाइनेंशियल इंसेंटिव व्हेन दीज वर ऑफर्ड बट नॉट कॉजिंग द प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, भैया जब पैसा वैसा दिया गया तो उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी,
मतलब पैसा दिया गया तो वो काम जितना करे उतना ही करे थे वो लोग, ठीक है। द रिसर्चर कंक्लूडेड दैट एम्प्लॉय वाइड वुड वर्क हार्डर, कि एम्प्लॉय अच्छा काम तब करेगा इफ दे बिलीव, उनको अगर विश्वास होगा कि मैनेजमेंट वाज कंसर्न, मैनेजमेंट को मतलब है अबाउट देयर वेलफेयर, मैनेजमेंट को उनके काम से उनकी भलाई से मतलब है, एंड सुपरवाइजर पेड स्पेशल अटेंशन टू देम, और सुपरवाइजर उनके काम को ज्यादा ध्यान दे रहा है, तब वो लोग मन लगा के काम करेंगे। और इसी फिनोमिना को हाउथॉर्न इफेक्ट बोला गया था। जब उनको लगता है कि कंपनी को कोई मतलब ही नहीं है, काम भी वो लोग नहीं करेंगे, भाई कितना भी पैसा उनको दे दो, ठीक है। दिस फाइंडिंग कंसर्निंग ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क फोकस ऑन द वर्क का, इससे हमने ह्यूमन के बिहेवियर को समझा काम करने वाली जगह पे, ठीक है ना। एन इंडिविजुअल एंड कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरिंग फॉर हिज फीलिंग, उसकी फीलिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, डायनेमिक्स क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क है, ठीक है ना। ओके, द व्यू पॉइंट ऑफ द हाउथॉर्न इफेक्ट दस गेव बर्थ टू ह्यूमनाइजेशन, इससे हमने ह्यूमनाइजेशन के बारे में समझा, मूवमेंट्स के बारे में, प्रोवाइडेड दैट थर्स्ट टुवर्ड democratization of organization power structure and participative management, it is ushered in an era of organization humanism, एक नए चीजों की शुरुआत हो गई ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म, जहां पे एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। ये नियो क्लासिकल के अंदर हाउथॉर्न इफेक्ट में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। अब दोस्तों क्लासिकल और नियो क्लासिकल का डिफरेंस देखियो, आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो, तो क्लासिकल का आपका जो पहला है फोकस फंक्शन एंड इकोनॉमिक डिमांड ऑफ द वर्कर, यहाँ पे वर्कर के फंक्शंस एंड इकोनॉमिक डिमांड के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। यहाँ पे इमोशंस एंड ह्यूमन क्वालिटी ऑफ द वर्कर, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल भी सोशल भी बोल सकते हो, यहाँ पे पढ़ा तो अपने है ही। स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्पर्सनल और मैकेनिस्टिक है, यहाँ पे सोशल सिस्टम बोला गया है, बताइए आपको। एप्लीकेशन ऑटोकेटिक मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, ऑटोकेटिक है, बहुत कठोर है और स्ट्रिक्ट नियम कायदे कानून है भैया। यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है भैया, सबके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इम्पैसिस यहाँ पे डिसिप्लिन और रैशनैलिटी है, सब कुछ ईमानदारी से होता है। यहाँ पे पर्सनल सिक्योरिटी एंड सोशल डिमांड होती है, लोगों की डिमांड को ध्यान में दिया रखा जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट अबाउट मैन इकोनॉमिक बीइंग, वहाँ एक इकोनॉमिक बीइंग है, यहाँ पे सोशल बीइंग है, समाज के हिस्सा है। यहाँ पे एक वो लोग समान है, यहाँ पे एक समाज के हिस्सा है। कंटेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, यहाँ पे हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ह्यूमनाइजेशन मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है ना। ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, ये मैकेनिस्टिक है, ये ऑर्गेनाइस्टिक है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा था, ठीक है। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ये अपना खत्म हो चुका। अब मॉडर्न थ्योरी ऑफ सिस्टम अप्रोच है, ये अपना नेक्स्ट पार्ट है, ये अपना लास्ट पार्ट है मैनेजमेंट के थॉट्स का, ठीक है ना। चलो हमने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा, कोई आपको डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड अगर कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो भैया कॉमर्स सेशन की ऐप डाउनलोड करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों कोई डाउट है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, नंबर पे बात कर सकते हो। कोर्स का दाम बहुत कम है, बाद में इसको बढ़ाने वाले हैं, तो अभी ज्वाइन करियो, बहुत कम प्राइस में, जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना, उतने में आपको आपके सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, कोई भी सेमेस्टर का हो, विद्यापीठ का आपका या फिर अदर यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। ऐसे अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।